आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अभी से ही 2024 की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पटना में कार्यक्रम में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क दिया। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने बिहार में 70,000 बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मिशन 2024 की शुरुआत सोमवार को पटना में बीजेपी की ओर से की गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पटना में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क सौंपा। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानी लोगों को बताएगी। 70,000 बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य है। पीएम के 9 साल की उपलब्धियों को बीजेपी बताती नजर आएगी। विधायक और सांसद को इसे लेकर टास्क दिया गया। 6 दिन तक सभी को क्षेत्र में रहने का निर्देश मिला है। जनसंपर्क समेत कई कार्यक्रम इस दौरान बीजेपी करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए और इस बिहार के लिए जिन चीजों को करने का काम किया, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। 75 वर्ष हो गए साथी। किसी ने शौचालय की कल्पना नहीं की थी, किसी ने पानी की कल्पना नहीं की, किसी ने घर बनाने की कल्पना को उंगली जमा नहीं पहनाया। आज जब 9 साल बाद मैं पीछे घूम करके देखता हूं, या हम सब अगर पीछे घूम करके देखें, तो हम पाएंगे कि सरकार ने निश्चित ही अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जिस तरह की नई गवर्निंग की परिभाषा पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने दी, लास्ट माइल डिलीवरी को प्राथमिकता मान करके उसे सुनिश्चित करने का जो संकल्प के साथ में जिसे सिद्ध किया, आज उसका परिणाम देश और दुनिया देख रही है। 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अभी से ही लोगों के बीच सीधा संपर्क साधने की शुरुआत किए जाने पर फोकस किया जा रहा है। वक्त बेहद कम है और ऐसे में बीजेपी महागठबंधन से 2-2 हाथ करने और बिहार की लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत की रणनीति पर काम कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। समझिए बीजेपी का मिशन 2024 का क्या है प्लान। बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। नीतीश से अलग होने के बाद पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है और पार्टी प्रदेश की सभी 40 सीटों पर फोकस कर रही है। पीएम की सफल योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की प्लानिंग है। बिहार के करीब 70,000 बूथों तक पहुंच बनाने की योजना है और यहां समझना यह जरूरी है कि बीजेपी किसी भी हाल में लोकसभा की जीती हुई सीटों पर कब्जा चाहती है और इसके लिए लोगों तक केंद्र की योजनाओं की चर्चा पहुंचानी है। सभी सांसद, विधायक, इन्हें एक बड़ा टास्क दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पटना पहुंचे और बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होकर यही टास्क उन्होंने कार्यकर्ताओं तक को पहुंचा दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में जहरीला मिड डे मील मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। सुपौल में एमडीएम खाने से 45 बच्चे बीमार हो गए। सवाल यही है कि आखिर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र के छातापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय ठूठी में सोमवार को मिड डे मील खाने से करीब 45 छात्र बीमार हो गए। इनमें 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी बच्चों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतगंज में एडमिट कराया गया है। बच्चों की माने तो स्कूल का मिड डे मील खाने के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। मेरा थाली में लहसुन था, इसीलिए हम फेंक दिए और लोग खा लिए। लहसुन क्या होता है? हमको था नहीं। कीड़ा उड़ा था? सब्जी में गिरगिट निकला था। सब्जी में गिरगिट निकला? हम लोग परसा लेने जा रहे थे, बोला गिरगिट निकला था। कौन बोला? वही मनीष नाम है लड़का का। ये फूड पॉइजनिंग का केस है। करीब 40-45 बच्चे आए हैं, जिसमें 4-5 बच्चे को थोड़ा दिक्कत है। इसका हम लोग जन उपचार कर रहे हैं। अफरा तफरी की स्थिति के बीच भीमपुर थाने की पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई, लेकिन बार बार ऐसी वारदातों से भी सीख क्यों नहीं मिलती, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि शनिवार को भी अररिया के अमौना हाई स्कूल में मिड डे मील के भोजन के सेवन से कई बच्चे बीमार हो गए थे। मध्याह्न भोजन में सांप मिलने का आरोप लगाया गया था।
जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे, जिसमें कटघरे में शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल प्रबंधन तक शामिल है। क्योंकि कार्रवाई नहीं की जाती और क्यों ऐसी वारदातों से भी सबक लेने की कोशिश नहीं की जाती है, ये गंभीर सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रों ने रिलायंस फाउंडेशन की स्वदेश एग्जीबिशन का विस्तार करने का निर्णय लिया है और इस एग्जीबिशन के जरिए दर्शक पेशवाई, तंजौर, पट्टचित्र जैसे प्रसिद्ध पारंपरिक कला रूपों, पटोला, वेंकटगिरी, बनारस पैटर्न और कश्मीर की बुनाई और जयपुर की ब्लू पॉटरी जैसे प्रसिद्ध पारंपरिक आर्ट से परिचित हो पाएंगे और इनके एक्सपर्ट कारीगरों को देखने और उनसे बातचीत करने का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। एग्जीबिशन में अपनी आंखों के सामने कारीगरों को काम करते हुए देखना, उनसे बात करना अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा अनुभव है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से कहा गया है कि भारत के कारीगर हमारे देश का गौरव हैं, उनकी कला और शिल्प हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है और इसे हमारे लिए एक सम्मान की बात रही है कि हम उन्हें अपने कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करते हैं, उन्हें सम्मानित कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते रघुनाथ जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सुंदर है। मेरे लिए तो ये आर्ट मेरा सबसे फेवरेट है। आप जो कर रहे हैं वो तो इंडिया की हेरिटेज है। Oh, beautiful. It's a small clutch and it's a mixture of 3 crafts. And this is wood? Yeah. Oh, how and lovely. This is blue pottery tile and blue pottery beads, and this is a patwa craft. I'm trying my best to protect this craft and helping my father. You all are the pride of India, especially young girls doing this. Is a great contribution to India. हम तो कैंडल बना लेते हैं, लेकिन उसमें खरे अर्थ में उजाला देने का काम मैम आपने किया हुआ है। नहीं, आपने जो ये कैंडल बनाए उससे हर घर में इतनी रोशनी फैल गई है, तो आपको धन्यवाद। क्या पश्मीना बन रहे हैं, 600 years old आर्ट है। ये तो बैक साइड भी कितनी सुंदर है, स्टनिंग। आप यहाँ आए और कश्मीर की खुशबू यहाँ लाए आप, उसके लिए आपको धन्यवाद। ओह वाओ, Gayatri, where have you studied? In Nasik. Now I'm pursuing MBA. Wow, doing a great job. We need more women like you. Thank you so much. जय जगन्नाथ। Oh my gosh, too beautiful. कितना साल लगा ये बनाने को? 1 साल के आसपास था मेरे। अरे इस पेंटिंग में रेगुलर भी काम नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। एक साड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? एक साड़ी बनाने में 2 महीना लगता है। डेट्स दिख रहे हैं इसके अंदर, और इस पे जितनी भी हाईलाइट किया हुआ है तो जरी का काम है। थैंक यू सो मच, ये तो मेरे मंदिर में रहेगा।